हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल कान्हा प्लस पर स्वागत है। आज हम 2021 सीएसटी एग्जाम में हिंदी विभाग से जुड़े कुछ प्रश्न पत्र को देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, कृपया पत्र का जवाब जितनी जल्दी हो सके भेजें। यह उदाहरण कक्षा में अध्यापक निम्नलिखित किस वाक्य भेद को समझाने के लिए देंगे? कथनात्मक वाक्य, संध्यात्मक वाक्य, मनोवेगात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आज्ञार्थक वाक्य। निम्नलिखित किस शब्द में ईत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्येक, प्रोत्साहित, निश्चित, उपस्थित। इसमें प्रोत्साहित में ईत प्रत्यय का योग हुआ है। प्रोत्साहित, प्रोत्साहन युक्त ईत क्या होगा? प्रोत्साहित। अगला प्रश्न है, सिद्धि हेतु स्वामी गे यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गे यही बड़ा व्याघात। प्रस्तुत पंक्ति प्रकट करती है यशोधरा के गर्वीले स्वभाव को, यशोधरा के स्वाभिमानी व्यक्तित्व को, यशोधरा के व्यथित मनोदशा को, यशोधरा के चिंताग्रस्त मन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यशोधरा के व्यथित मनोदशा को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र कफन कहानी से संबंध नहीं रखता? घिसु, हल्कू, माधव, बुधिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हल्कू पूस की रात कहानी का पात्र है। निम्नलिखित कौन सा विकल्प अष्टावक्र रेखाचित्र के पात्र अष्टावक्र के व्यक्तित्व को व्यक्त नहीं करता? मंद, बुद्धि और मूर्ख, ये तो सही है। अतिशय भोला, ये भी सही है। बहुत तेज बोलने वाला, यह गलत है। मुख लंबा और वक्र, यह भी सही है। अष्टावक्र बहुत तेज नहीं बोलता है, अष्टावक्र तिगुना अधिक समय लेता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। लक्ष्मी नारायण मिश्र रचित सिंदूर की होली एक समस्या प्रधान नाटक है। इसमें निम्नलिखित किस समस्या तथा समस्याओं को उभारा गया है? इसका ऑप्शन है यौन समस्या, विधवा विवाह की समस्या, रिश्वतखोरी की समस्या। इसका सही आंसर क्या होगा? ये तीनों सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आई और आई तीनों। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अशोक के फूल को सबसे पहले किसने अपने काव्य में स्थान दिया था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महाकवि कालिदास, भगवान बुद्ध, महाराजा भोज। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महाकवि कालिदास। अपने छात्रों को विलोम शब्दों के एक एक जोड़े बताने के लिए कहा। छात्रों ने निम्न 4 जोड़े बताएं। ओजस्वी, निस्तेज, विज्ञ, सभिज्ञ, प्रसारण, संकुचन, स्थावर, जंगम। उपयुक्त में से कौन सा जोड़ा और जोड़े सही है? इसमें सही है विलोम शब्द, पहला सही है। दूसरा गलत है, सविज्ञ और विज्ञ, ये तो पर्यायवाची शब्द है। प्रसारण, संकुचन, ये भी सही है। स्थावर, जंगम, ये भी सही है। तो सही कौन कौन सा है? फास्ट, थर्ड और आईवी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड और आईवी सही है एवं सेकंड गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, केवट प्रसंग किसके द्वारा रचित है? नरहरि दास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। केवट प्रसंग तुलसीदास के द्वारा रचित है। कस्तूरी कुंडली बसी, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नहीं। प्रस्तुत दोहा किसके द्वारा लिखा गया है? रहीम, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। यह दोहा कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद लिखित चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, पौराणिक। यह नाटक ऐतिहासिक नाटक है।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली तथा विधि उच्च कक्षाओं में पद्य पाठ शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, व्यास प्रणाली, गीत प्रणाली। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गीत प्रणाली उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। गीत प्रणाली निम्न कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। प्रेमचंद का निम्नलिखित कौन से उपन्यास के प्रमुख पात्र है अमरकांत? गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कर्मभूमि। कर्मभूमि के अन्य पात्र हैं समरकांत, रेणुका देवी, नैना, सुगदा, सलीम। अगला प्रश्न है, कहानी और उसके शिल्प भेद के आधार पर निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सुमेल है? पुरस्कार व्यंग्यात्मक, कफन आदर्शवादी, तत्सत प्रतीकात्मक, चिप की ताबत मनोविश्लेषणात्मक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तत्सत कहानी में अज्ञा ने प्रतीकात्मक रूप में अपने व्यक्त किया है अपनी भावनाओं को। अगला प्रश्न है, सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत की उधो मन माने की बात पंक्ति कौन किससे कह रहा है? कृष्ण उद्धव से, उद्धव गोपियां से, गोपियां उद्धव से, उद्धव कृष्ण से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोपियां उद्धव से कह रही है। रक्त से सींच कर समर की मेदिनी हो गई है लाल, नीचे कुश भर और ऊपर रक्त की खर धार में तैरते हैं अंगरथ। गज बाजी के प्रस्तुत पंक्तियां में किसका वर्णन किया गया है? कुरुक्षेत्र की रणभूमि का, संध्या के आगमन की सुंदरता का, झांसी की रणभूमि का, भारतवर्ष की किसी युद्ध भूमि का। इसका सही आंसर ऑप्शन ई, इसमें कुरुक्षेत्र की रणभूमि का वर्णन किया गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी के रजिया रेखाचित्र के आधार पर उत्तर दें। रजिया के साथ लेखक की पहली मुलाकात, चुनाव प्रचार के लिए लेखक का रजिया के गांव जाना, लेखक का आगे की पढ़ाई के लिए हार में जाना, शहर में जाना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, शहर में जाना, लेखक का रजिया का अचानक एक दिन पटना में मिलना। रजिया के कथानक का सही क्रम क्या होगा? इसका सही क्रम हमें छांटना है। रजिया के साथ लेखक की पहली मुलाकात, ये पहला है। चुनाव प्रचार के लेखक का रजिया के गांव जाना, लेखक का आगे की पढ़ाई के लिए शहर में रहना, लेखक का रजिया का अचानक एक दिन में मिलना, दूसरा होगा ऑप्शन थर्ड। और उसके बाद होगा लेखक और रजिया का अचानक एक दिन पटना में मिलना, ये होगा थर्ड। और अंत में होगा चुनाव प्रचार के लेखक का रजिया के गांव जाना, तो ये होगा आई भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आई भी नहीं, सही पहला है आई, थर्ड आई भी और सेकेंड, आई थर्ड आई भी और सेकेंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। कवि हरिवंश राय बच्चन अपनी कविता पद की पहचान कर लें मैं बटोही को निम्नलिखित किस एक सलाह को छोड़कर अन्य सभी सलाह देता है? पद की अच्छाई या बुराई की सोच में समय व्यर्थ न करने की, चलने पूर्व बाट की पहचान कर लेने की, कांटों भरे रास्ते से बचकर फूलों भरे पथ पर चलने की, केवल सपना पर ही खुश न होकर सत्य का भी ज्ञान करने की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कांटों भरे रास्ते से बचकर फूलों भरे पथ पर चलने की सलाह नहीं दी है। मोहन राकेश के रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक के निम्नलिखित पात्र और उसके परिचय संबंधी जोड़ों के सही विकल्प की पहचान करें। दंतुल एक राज्य कर्मचारी है, सही है। अंबिका मल्लिका की माता, यह भी सही है। मातुल कालिदास के मामा, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये तीनों सही है। निम्नलिखित किस उद्देश्य से बनाम लड़कर से निबंध की रचना की गई थी?
लॉर्ड कर्जन के सहृदयतापूर्ण शासन को दर्शाने के लिए, लॉर्ड कर्जन जैसे वाइसरायों की निंदा करने के लिए, तत्कालीन अंग्रेजी शासन की प्रशंसा करने के लिए, लॉर्ड कर्जन के ढोकसलेपन शासन को उजागर करने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। लॉर्ड कर्जन के ढोकसलेपन शासन को उजागर करने के लिए बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध की रचना की गई थी। सूरदास के बाल लीला वर्णन में आई पंक्ति तू काहे न बेगी आए तो को कान्हे बुलाए में किसे कान्हा बुलाने की बात कही गई है? अपने साथी बालक को, नींद को, गाय को, भाई बलराम को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नींद को बुलाने की बात की गई है। निम्नलिखित किस दोहे के अंश में समय की महत्ता के बारे में बताया गया है? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लाऊं पाए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंद मोए, कली करे सो आज करे सो अब, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कल करे सो आज करे सो अब। इसमें समय की महत्ता के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, मेरी बाधा होरो में बिहारी किससे अपनी सांसारिक बाधा मिटाने को आग्रह कर रहे हैं? यशोदा माता से, कृष्ण से, नंद बाबा से, राधा से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राधा से बिहारी अपनी सांसारिक बाधा मिटाने को आग्रह कर रहे हैं। बाहर से तो तब भी कुछ घटित नहीं होता, एक पत्ता तक नहीं हिलता, पर मन के भीतर ही भीतर उसे जाने कितने आंधी तूफानों को झेलना पड़ता है। प्रस्तुत पंक्ति निम्नलिखित किसके अंतर्द्वंद को दर्शाती है? ऑप्शन है मंडू भंडारी के रचित आपकी बंटी की शकुन के, भगवती चरण वर्मा की रचित चित्रलेखा की यशोधरा की, भगवती चरण वर्मा की रचित चित्रलेखा की चित्रलेखा से, प्रेमचंद रचित कर्मभूमि की सकीना से। बाहर से तो तब भी कुछ घटित नहीं होता, यह कथन है आपकी बंटी की शकुन की। कवि जयशंकर प्रसाद की भारतवर्ष कविता के आधार पर बताएं कि इस कविता की भिक्खु होकर रहते हैं सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। पंक्ति को स्पष्ट करने के लिए हमें किन्हें उदाहरण के रूप में ले सकते हैं? सम्राट चंद्रगुप्त, ऋषि शंकराचार्य, कबीर, गौतम बुद्ध। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध को उदाहरण लेकर हम यह स्पष्ट कर सकते हैं। केदारनाथ सिंह की कविता अकाल में धूम में कवि की किस खबर से उनके पिता का चेहरा दमक उठता है? अकाल में पानी के मिलने की, अकाल में सूखी नाली में एक बूंद पानी दिखने की, अकाल में शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के मिलने की, अकाल में एक दुब के जीवित रहने की। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अकाल में एक दुब के जीवित रहने से कवि के पिता का चेहरा दमक उठता है। पद्यपाठ शिक्षण के समय छात्रों के मन में काव्यानंद जगाने के लिए अध्यापक को कौन सा कार्य करना चाहिए? कविता के भाव पक्ष की व्याख्या करनी चाहिए, कविता के कला पक्ष की व्याख्या करनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये दोनों सही है। कविता के भाव पक्ष की व्याख्या करनी चाहिए, कविता के कला पक्ष की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में अध्यापक ने कारक भेद के बारे में पढ़ाते हुए यह परिभाषा दी कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कहते हैं क्या? अर्थात अध्यापक छात्रों को कौन से कारक भेद के बारे में बता रहे हैं? कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कर्ता कारक। क्रोध निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रोध के संबंध में सार्थक नहीं है? क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है, ये तो सही है। क्रोध का एक हल्का रूप विनोद है, यह गलत है क्योंकि क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट।
क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला, ये भी सही है। बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन बी, क्रोध का एक हल्का रूप विनोद है। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन से जुड़े सही विकल्प की पहचान करें। धर्म के नाम पर धन की लोलुपता को दर्शाने का प्रस्तुत कहानी का मुख्य उद्देश्य है, सही है। प्रस्तुत कहानी का कथानक मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज से लिया गया है, ये भी सही है। प्रस्तुत कहानी का लेखक एक सफल आदर्शवादी रचनाकार है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आई और आई सही है और ऑप्शन थर्ड गलत है। मुनि की चाकर केही हेले मो समस्यार समाधान कर पाइले नहीं, इस वाक्य का हिंदी में सही अनुवाद होगा? इसका सही अनुवाद क्या होगा? देखिए, इसका सही अनुवाद होगा ऑप्शन डी, मालिक या नौकर कोई भी मेरी समस्या का समाधान न कर सका। आप अपने छात्रों को चिन्ह सबका शुद्ध उच्चारण निम्न प्रकार उच्चारित करते हुए सिखाएंगे। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चिन्ह। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास चित्रलेखा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? महाप्रभु रत्नांबर अपने दोनों शिष्यों को जोगी कुमारगिरी और भोगी बीजगुप्त के पास भेजते हैं, ये सही है। इसका कथानक मौर्यकालीन सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल से है, ये भी सही है। यह एक समस्या प्रधान उपन्यास है जो पाप पुण्य के प्रश्न पर आधारित है, ये भी सही है। चित्रलेखा पाटलिपुत्र की राजनर्तकी तथा महाप्रभु रत्नांबर की प्रेमिका है, यह गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नागार्जुन के बहुत दिनों के बाद कविता में कौन सा काम अपने गांव में जी भर कर पाने की बात नहीं करते? इसका ऑप्शन है, मेलसिरी के ढेर ताजे फूलों को सूंघने, धान कुटती किशोरियां की सुरीली तान सुन पाने, गांव के कीचड़ भरे तालाब में बार बार गोते लगाने, गांव की पगडंडी की चंदन बन्नी धूल को छू पाने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गांव के कीचड़ भरे तालाब में बार बार गोते लगाने, यह काम नहीं करते। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कविता संध्या सुंदरी में संध्या को निम्नलिखित किस विकल्प में आए व्यक्ति वस्तुओं के साथ तुलना की है? संध्या को परी, लता और छाया के साथ तुलना की है। कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता के आधार पर बताएं कि निम्नलिखित किन पंक्तियों से रात्रि में होने वाली कीड़ाओं का संकेत मिलता है? कमल क्रोड में बंदी था अली, शशि किरणों से उतर उतर कर, सोई थी तू सपना नीड़ में, कुक उठी सहसा तरुवासी। इसमें रात्रि में होने वाली कीड़ा को दर्शाया गया है इसमें, और सोई थी तू सपना नीड़ में। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल आई और थर्ड में। विद्या प्लस आलय विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? यंट सर संधि, दीर्घ सर संधि, वृद्धि सर संधि, गुण सर संधि। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दीर्घ सर संधि। विद्या युक्त आलय विद्यालय में दीर्घ सर संधि है। सूची एक में दिए गए मुहावरों को सूची दो के उनके अर्थों के साथ सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कुट्टों को चुनकर सही उत्तर दें। आपे से बाहर होना अर्थात क्रोध में मर्यादा लंघ जाना, थाली का भैंगन सिद्धांतहीन व्यक्ति, पांचों उंगली घी में होना, लाभ ही लाभ होना। इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड, फास्ट और आईवी।
ऑप्शन सी। अत्याचार शब्द में लगा उपसर्ग है। अत्याचार शब्द में लगा उपसर्ग है अति। महात्मा गांधी पाठ पढ़ाने से पूर्व छात्रों के पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु आप निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पूछेंगे? छात्रों, गांधी जी के बारे में एक एक वाक्य बताएं। गांधी जी भारत लौटकर सबसे पहले कौन सा काम अपने हाथ में लिया था? महात्मा गांधी पाठ के आधार पर बताएं कि गांधी जी कहाँ से लौटे थे। महात्मा गांधी पाठ से आपको कौन सी शिक्षा मिली? इसका सही आंसर ऑप्शन ए। छात्रों, गांधी जी के बारे में एक एक वाक्य बताएं। यह होगा प्रस्तावनात्मक प्रश्न। ऋषि शब्द का निम्नलिखित कौन सा रूप का उच्चारण करते हुए आप अपने छात्रों को हिंदी की रू का शुद्ध उच्चारण सिखाएंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऋषि। अगला प्रश्न है, अपने छात्रों को निम्नलिखित वाक्यांश या वाक्य देकर उनमें से सिर्फ कहावत तथा कहावतों को पहचानने के लिए कहा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दाल न गलना। इनमें से सही कौन सा मुहावते हैं? छात्रों द्वारा दिया गया कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आई और आई। अर्थात कहावतें हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी के आधार पर बताएं कि झांसी की रानी के पराजय का क्या कारण था। साथी राजाओं का उनके साथ विश्वासघात करना, समय से पहले रानी की सेनाओं का युद्धभूमि छोड़कर भाग जाना, सामने आए नाले को नए घोड़े का पार करने में असमर्थ होना, अंग्रेजी को की असंख्य सेनाओं के बारे में पहले से पता न चलना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सामने आए नाले को नए घोड़े का पार करने में असमर्थ होना। आपने अपने छात्रों से विशेषण भेद और उसके एक एक उदाहरण शब्द पूछा। छात्रों द्वारा दिए गए निम्नलिखित उत्तरों में से गलत जोड़े वाले उत्तर की पहचान करें। गलत जोड़े वाले, संख्यावाचक विशेषण बहुत पानी, यह तो गलत है। सार्वमानिक विशेषण कोई व्यक्ति, सही है। गुणवाचक विशेषण सुगंधित फूल, यह भी सही है। परिमाणवाचक विशेषण थोड़ा चावल, यह भी सही है। संख्यावाचक बहुत संख्या नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। उपकुल शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु, दंत। उपकुल में अव्ययीभाव समास है। छात्रों के क्रियाभेद संबंधी ज्ञान के परीक्षण के लिए आपने निम्नलिखित वाक्य लिखा। मुझे अपनी बात कहने दो। शिक्षक ने छात्रों से पूछा, अब वह चल सकता है। उपयुक्त वाक्यों में से आप कौन सा वाक्य संयुक्त क्रिया ज्ञान के परीक्षण के लिए लिख सकते हैं? संयुक्त क्रिया, बात कहने दो, चल सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आइए अर्थात ऑप्शन बी। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहमान हीरा कब कहे, लाख टका का मोल। इन पंक्तियों में आया बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया विशेषण, विशेषण। इसमें बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। अपने छात्रों को लिंग परिवर्तन संबंधी नियम बताते समय अध्यापक को निम्नलिखित कौन सा कथन प्रस्तुत करना गलत होगा? अकारांत पुल्लिंग शब्द के साथ आ जोड़कर उसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ये तो सही है। अकारांत पुल्लिंग शब्द के साथ ई जोड़कर, बड़ी ई जोड़कर उसे स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, ये भी सही है। पुल्लिंग शब्द के अंत में आने वाले बाण को बत्ती शब्द में बदलकर उसे स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, ये भी सही है। पुल्लिंग शब्द के अंत में आने वाले ई को या में बदलकर उसी शब्द को स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ये गलत है।
ई को या में बदल कर क्या होता है, वचन बदल जाता है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हुए उससे जुड़े प्रश्नों के सही उत्तर चुनें। किसी भी प्रकार की सफलता के ताले को खोलने के लिए परिश्रम नाम की पूंजी की आवश्यकता होती है। सफल जीवन का रहस्य ही परिश्रम है। परिश्रम करने वाले बाधाओं से घबराते नहीं, अपितु वे और प्रोत्साहित कर उनका डटकर सामना करते हैं। बया, मधुमक्खी, चींटी और दीमक अथक परिश्रम करने वालों के सुंदर उदाहरण है। परिश्रम का दूसरा नाम ही तपस्या या साधना है। सभी कार्यों की सिद्धि उद्यम अथवा परिश्रम से ही होता है, केवल मनोरथ से नहीं। इससे जुड़े कुछ प्रश्न देखते हैं। जिसको बढ़ावा दिया गया हो, वाक्यांश के लिए गद्यांश में कौन से एक शब्द का प्रयोग हुआ है? इस वाक्यांश में, इस गद्यांश में प्रोत्साहित शब्द का प्रयोग हुआ है। परिश्रम और सफलता एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? कुंजी और ताले के जैसे। गद्यांश के अनुसार परिश्रम की मिसाल हमें निम्न में से किन से मिलती है? मधुमक्खी और दीमक से। गद्य पाठ शिक्षण में प्रस्तावना के बाद पाठ के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण सोपान आते हैं, जिनके क्रम को नीचे उलट पुलट कर दिया गया है। विश्लेषण, वाचन, व्याख्या। शिक्षण विधि के अनुसार प्रस्तुतिकरण के इन तीनों सोपानों का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है, पहले होगा क्या? वाचन, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद विश्लेषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यदि हिंदी सीखने वाला कोई एक छात्र चक्षु शब्द का उच्चारण गलत कर रहा है, तो निम्नलिखित कौन सा उच्चारण करते हुए आप उसका सही उच्चारण सिखाएंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चक्षु। निम्नलिखित वाक्यों को आपने बोर्ड पर लिखा और उसके रेखांकित शब्दों के पारस्परिक संबंध के बारे में छात्रों से प्रश्न पूछा। छात्रों से उत्तर के रूप में मिले विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? लोग कहते हैं कि सोना तप कर कंचन बन जाता है। सोना और कंचन ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है। व्याकरण शिक्षण के समय यदि कोई अध्यापक अपने छात्रों से उदाहरण की सहायता से व्याकरण के सामान्य सिद्धांत निकालवाता है, तो वह निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रणाली को अपना रहा है? उदाहरण से नियम, इसका आंसर है क्या होगा? आगमन विधि। नियम से उदाहरण अर्थात निगमन विधि। तो एक इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, आगमन विधि। अगला प्रश्न है, आप कक्षा में वाक्य भेद की पहचान के नियमों के बारे में पढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में केवल संयुक्त वाक्य की पहचान के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन को प्रस्तुत करना सही होगा? संयुक्त वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये गलत है। इस प्रकार के वाक्य के दोनों उपवाक्य मुख्य या स्वतंत्र होते हैं, ये सही है। इस प्रकार के वाक्य के दोनों उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी। महादेवी वर्मा द्वारा रचित कोरा संस्मरण के अंत में प्रयुक्त आह मेरा गोपालक देश उक्ति से लेखिका निम्नलिखित कौन सी बात को दर्शाती है? गोपालक देश भारत के महानता की, भारतीय संस्कृति में गाय के प्रति पाए जाने वाले सद्भाव की, सदियों से भारतीय समाज में व्याप्त गोपालन की परंपरा की, समाज में व्याप्त ईर्ष्या और स्वार्थपरता की और व्यंग की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कक्षा के 3 छात्रों को 3 अलग अलग वाक्य देकर आपने उनके कालभेद नाम पूछे। छात्रों ने निम्नलिखित उत्तर दिए।
बच्चे ने दूध पी लिया होगा, संदिग्ध भूतकाल, ये सही है। वो आए तो मैं जाऊं, सामान्य भविष्यकाल, ये गलत है। सूर्य पश्चिम पश्चिम में डूबता है, तात्कालिक वर्तमान काल, यह भी गलत है। उपरयुक्त कौन सा उत्तर सही है और कौन सा उत्तर गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आई सही और सेकेंड और थर्ड गलत है। प्रधान शिक्षक प्रार्थना गृहरे उपस्थित अचंती, इस वाक्य का हिंदी में सही अनुवाद क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, प्रधानाचार्य प्रार्थना सभा में उपस्थित है। अपने छात्रों से श्रुतलेख करवाते हुए आपको एक शब्द के 4 अलग अलग वर्तनी वाले शब्द मिली। वर्तनी के अनुसार इनमें से कौन सा शब्द श्रुत है? ईर्षा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, ईर्षा।